दोस्तों, पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन था वो पहला मानव जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया? सबसे पहले इंसान इस धरती पर कैसे आया? ऐसे कई सवाल अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन अगर अब तक आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी हमारे चैनल एंट्रोपेंट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया था। उस उल्का पिंड के टकराने की वजह से पृथ्वी पर हर एक चीज खत्म हो गई। पृथ्वी पर जितने भी 20 किलो से ज्यादा के जीव थे, उनका भी खात्मा हो गया और डायनासोर्स का भी अंत हो गया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब पृथ्वी पर एक नई प्रजाति ने जन्म लिया जिसका नाम था स्तनधारी। ये कुछ ऐसे छोटे जानवर थे जिन्होंने खुद को इस महाप्रलय से सुरक्षित कर लिया था। और कई महीने बाद जब ये छोटे जानवर जमीन से बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि बाहर हर चीज खत्म हो गई है। उन्हें जो कुछ भी उस वक्त मिला, उन्होंने वो हर चीज को खाना शुरू कर दिया। लाखों सालों का समय बीत गया और फिर नए जीवों का जन्म हुआ और उन जीवों का स्पाइनल कॉर्ड गर्दन से हटकर धीरे धीरे गर्दन के बीचों बीच आ गया था। आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे जीव पृथ्वी पर अस्तित्व में आए। ये बंदर अपने सिर को सीधा कर सकते थे और यही वजह है कि इन्होंने 2 पैरों पर चलने की कोशिश शुरू कर दी। दोस्तों, एक तरफ इंसानों के सफर की शुरुआत हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से पृथ्वी भी अपना आकार में परिवर्तन ला रही थी। आज से लगभग 4.8 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण में अचानक बदलाव होना शुरू हो गया। पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट में भयंकर हलचल हुई और धरती के 2 बड़े टुकड़े एक दूसरे में आकर आपस में मिल गए। ये वही 2 टुकड़े थे जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। और उस वक्त 2 महाद्वीप जब आपस में टकराए तो उन टक्कर की वजह से हिमालय की पहाड़ियों का जन्म हुआ। इन पहाड़ियों की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उत्तर और पश्चिम की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को इस पहाड़ी ने रोक दिया था, जिस वजह से पहाड़ों के ऊपर भयंकर बर्फ जमने लग गई और उसी बर्फ के पिघलने से भारत की धरती पर तरह तरह की नदियों का जन्म हुआ। यानी जिन नदियों की वजह से भारत की आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी मिलता है, उन नदियों का जन्म आज से 4.8 करोड़ साल पहले ही हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका का मौसम बहुत अच्छा था। वहां के जंगलों में लाखों हजारों किस्म के पेड़ पौधे हुआ करते थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। उन्हीं जंगलों में बंदरों ने अपने आप को विकसित कर लिया था और द ग्रेट एप्स तक पहुंच चुके थे। आपको बता दें, द ग्रेट एप्स उन्हीं को कहते हैं जिनकी वजह से इंसानों का जन्म हुआ था। द ग्रेट एप्स दोनों पैरों पर चल सकते थे। उनका वजन भी बहुत ज्यादा होता था, इसलिए पेड़ों पर लटक लटक कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ का सफर वो तय करते थे। अपनी गर्दन को इंसानों की तरह घुमा सकते थे। उनके पैरों और हाथों के पंजे विकसित हो रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रकृति उनके साथ एक बड़ा ही अजीबोगरीब खेल खेलने जा रही थी। ये वक्त था आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले का, जब पृथ्वी लगभग वैसे दिख रही थी जैसे आज दिखाई देती है। मैदानी जंगलों में तरह तरह के जानवरों का विकास हो गया था। लेकिन ये घटना आज से लगभग 40 साल पहले हो चुकी थी, जब पृथ्वी की जमीन में अचानक बदलाव हुआ। धरती की भी टेक्टोनिक प्लेट में एक भयंकर हलचल हुई और अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर एक नई पहाड़ी का उदय हो गया। इस नई पहाड़ी को आज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसने द ग्रेट एप्स को इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप पर उस पहाड़ी का उदय हुआ, वहां के हरे भरे जंगलों में आने वाले मानसून पूरी तरह से रुक गए। अफ्रीका के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई क्योंकि रास्ते में एक बड़े पहाड़ ने हर एक चीज को रोक रखा था। पानी की कमी के चलते धीरे धीरे अफ्रीका के जंगल रेगिस्तान में बदल गए, जिसकी वजह से वहां खाने की भयंकर कमी आ गई। जब उन ग्रेट एप्स को अफ्रीका के जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तब वे लोग पेड़ से उतरकर जमीन पर भोजन की तलाश करने लगे। और यही वो वक्त था जब ग्रेट एप्स ने जमीन पर अपने 4 पैरों के बजाय सिर्फ 2 पैरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से इंसानों का भविष्य सुनहरा होने का पहला कदम रखा जा चुका था। और यही मानव इतिहास का धरती पर रखा गया पहला कदम था, जो अफ्रीका में खाने की कमी की वजह से रखा गया। द ग्रेट एप्स ने जब जमीन पर 2 पैरों से चलना शुरू किया, उस वक्त उनकी लंबाई लगभग 4 फीट की होती थी। उनका शरीर लगभग हम इंसानों के जैसा ही था, लेकिन उनका शरीर दिखने में बिल्कुल बंदरों की तरह लगता था। कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जब 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर चलना शुरू किया, तब उनके शरीर की ऊर्जा बचने लगी और तब वे इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने दिमाग को इस्तेमाल करने में लगाने लगे। लेकिन उस वक्त भी हमारे पूर्वजों का दिमाग बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाद हमारे पूर्वजों का दिमाग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
उन्होंने पत्थरों के इस्तेमाल के बारे में सोचा और पत्थरों से खेलते वक्त उनके हाथों में चोट लग जाती थी। तब उन्हें समझ आया कि पत्थरों के किनारे का इस्तेमाल धारदार हथियार बनाने के तौर पर किया जा सकता है, और उसके बाद उन्होंने पत्थरों के इस्तेमाल से हथियार बनाने शुरू कर दिए। जिसके बाद हमारे पूर्वजों के पास सबसे पहले एक हथौड़ा आया, जिससे वो लोग हजारों काम कर सकते थे। इसके बाद कुछ समय बीतने के साथ साथ और अधिक वो कुशल तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करना सीख गए। समूह में दूसरे जानवरों का शिकार वो करने लगे। इसी बीच पत्थर के इस्तेमाल से जब चिंगारी निकली तो पत्थर का इस्तेमाल करके आग लगाना उन्होंने सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। सुरक्षा के लिहाज से अब वे परिवार बनाकर रहने लगे थे और उन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीख लिया था। अब उन्हें कच्चे मांस को खाने के लिए अधिक एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था, जिससे बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने दिमाग को और अधिक विकसित करने में लगाने लगे। लेकिन अब तक उनके पास एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कोई खास तरीके की आवाज नहीं थी। आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने आप को और अधिक विकसित किया। हमारी आवाज की नली का विकास हुआ और अब हम अपनी आवाज को बेहतरीन तरीके से बाहर निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था और ये सारी सभ्यता में पहला ऐसा मौका था जब हमने कोई जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई हो। और इसके बाद अफ्रीका के जंगलों में ग्रेट एप से जो सफर शुरू हुआ, अब वो होमो सेपियंस तक आ पहुंचा था। अब एक दूसरे से बातचीत वो कर सकते थे, अपनी जानकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। हम आग को काबू में कर सकते थे, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी सुरक्षा के लिए परिवार बनाकर रहने लगे थे। धीरे धीरे हम अफ्रीका के जंगलों से निकलकर और अफ्रीकी महाद्वीप से निकलकर दुनिया के हर कोने में हमने फैलना शुरू कर दिया। हमने नई चीजों की तलाश शुरू की और इसी तलाश ने हमें अफ्रीका से एशिया और एशिया से यूरोप और यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, यानी कि दुनिया के हर कोने में फैला दिया। आज से लगभग 50,000 साल पहले अचानक पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हो गई। ठंड अचानक से बढ़ने लगी और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर चीज उसमें जमने लगी। हमारे पूर्वजों ने इन हालातों का भी सामना कर लिया, लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें और ज्यादा मजबूत बना दिया। उन्हें बता दिया कि अधिक गर्मी और अधिक ठंड को कैसे सहन किया जाए। कभी भोजन की तलाश ने तो कभी ठंड से बचने की तलाश ने हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा दिया था। ये वो वक्त था जब हम इंसान लगभग पूरी पृथ्वी पर फैल चुके थे। हर जगह के मौसम और हालात के हिसाब से हम इंसान के शरीर में भी बदलाव होने लगे। शरीर का रंग, लंबाई, चौड़ाई मौसम के मुताबिक बदलने लगा। धीरे धीरे हमने खेतों की शुरुआत की और अपने फायदे के लिए जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हर जगह पर एक नई सभ्यता और संस्कृति का उदय हो गया था। नए नए धर्मों का आगाज होने लगा। हर जगह के लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ और धीरे धीरे अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुआ मानव इतिहास आज वहां तक आ पहुंचा जहां हम आज इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे इंसान की शुरुआत हुई। और दोस्तों, आपको वीडियो लगा कैसा, हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।